हम लोग लघु विधाओं के अंतर्गत यात्रा साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके पूर्व वीडियो में यात्रा साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग कृष्णा सोबती के जो यात्रा साहित्य है उनके यात्रा साहित्य को लिख चुके हैं। और आज की वीडियो में जो अगले लेखक हैं प्रकाशवती पाल के यात्रा साहित्य को हमें ध्यान देना है। और इनका जो यात्रा साहित्य है प्रकाशवती पाल का, इनका है लाहौर से लखनऊ तक। क्या है? लाहौर से लखनऊ तक। लाहौर से लखनऊ तक। फिर अगले जो लेखक है उनका नाम है दूधनाथ सिंह। इनका यात्रा साहित्य है लौट आओ धार। क्या है? लौट आओ फिर अगले जो लेखक हैं उनका नाम है रामदरस मिश्र। ये दूधनाथ भी इम्पॉर्टेंट है, प्रकाशवती का इनका ये इम्पॉर्टेंट है, लाहौर से लखनऊ तक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगले जो हैं लेखक रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, इनका जो यात्रा साहित्य है स्मृतियों का धार। क्या है? स्मृतियों का धार। अगला इनका है एक शमशेर भी है। क्या है रामदरस मिश्र का? स्मृतियों का धार और एक शमशेर भी है। और अगले जो लेखक हैं उनका नाम है रविंद्र कालिया। क्या है? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। इनका जो यात्रा साहित्य है सृजन के सहयात्री। नीचे देख लीजिएगा, सृजन के फिर अगले लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इनका है यादों के काफिले। यादों के काफिले। तो ये भी पूछ सकता है यादों के काफिले कौन सी विधा है, तो हमें क्या बताना है? यात्रा साहित्य बताना है। और किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। फिर अगले जो लेखक है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का यात्रा साहित्य है चिड़िया रैन बसेरा।
और अगले जो इम्पोर्टेंट हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो अगले लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, सॉरी अगले जो लेखक हैं मिश्र नहीं है, विश्वनाथ त्रिपाठी। और हमें यहाँ पे ध्यान देना है मिश्र और त्रिपाठी में। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं जो ये है, इनका है नंगा तलाई का गांव। क्या है? नंगा तलाई का गांव। फिर दूसरा है ब्योमकेश दरवेश। ब्योमकेश दरवेश, और ये इम्पॉर्टेंट है इनका। और ब्योमकेश दरवेश जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया है। ये इनका इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्योमकेश दरवेश जो है पूछ सकता है कौन सी विधा है, तो हमें यात्रा साहित्य लगाना है ब्योमकेश दरवेश। और ये भी पूछ सकता है किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी लगाना है। और यहाँ पे मिश्र का ध्यान देना कि मिश्र नहीं है, कौन से है? त्रिपाठी है। और फिर किस पे लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा गया है। ठीक है। और फिर जो इनका अगला जो यात्रा साहित्य है, गंगा स्नान करने चलोगे? गंगा स्नान करने चलोगे? चलोगे। एक और इनका है गुरु जी की खेती बाड़ी। एक और इनका देखना है, 4 लिखे हैं। चौथा इनका है गुरु जी की खेती बाड़ी। ठीक है। और यही जो है इन्होंने 4 यात्रा साहित्य लिखा है। और जो ब्योमकेश दरवेश है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखे हैं, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगले जो लेखक है हमें ध्यान देना है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु की कहानियाँ, उपन्यास, ये सभी इनका इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेखक है ये। इनका मैलांचल जो है रेणु का बहुत इम्पॉर्टेंट है उपन्यास। ठीक है। फिर इनका यात्रा साहित्य में देखना है फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका हमें पढ़ना है यात्रा साहित्य में वन तुलसी की गंध। फिर अगले हैं समय की शिला पर। ये इनका 2 यात्रा साहित्य, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। फिर अगले जो लेखक हैं धर्मवीर भारती।
धर्मवीर भारती, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। इस तरह से हम लोग जो है